रेगिस्तान के बीच में 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक बड़ा पेड़ था। इससे सैकड़ों और हजारों यात्रियों को आराम और आश्रय मिला। ये पेड़ 4 अलग अलग कस्बों के केंद्र में स्थित था, जो आसपास के सभी कस्बों और गांवों के लिए एक कनेक्शन बिंदु के रूप में कार्य करता था। उस बड़े पुराने पेड़ को छोड़कर कोई अन्य पेड़ नहीं था जो लोगों को आराम दे सके। पेड़ का तना बहुत बड़ा और चौड़ा था, जिसमें असंख्य शाखाएं थी, जिसकी छाया दूर दूर तक फैली थी। एक दिन 2 यात्री दूर से यात्रा करते पेड़ के पूर्व में स्थित एक शहर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वे गर्म और धूप वाले दिन में कई मील तक चलकर थक गए थे। चलते चलते वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां पेड़ स्थित था। वे इतने बड़े पेड़ को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वे कुछ देर तक पेड़ की सुखद ठंडी हवा का आनंद लेते हुए खुशी से सो गए। यात्री जब नींद से जगे तो उन्हें भूख लगी और यात्रियों में से एक ने शाखाओं पर चढ़कर ये देखने का फैसला किया कि पेड़ पर कोई फल है या नहीं। चूंकि यह फल देने वाला पेड़ नहीं है, इसलिए पेड़ पर कोई फल ना मिलने पर यात्री निराश हो गया। वह भूख के कारण पेड़ को कोसने लगा, ये तो बस एक बेकार पेड़ है और इसके पास हमें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक फल भी नहीं। इसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरे यात्री ने उसे शांत किया और शांत रहने को कहा, पर यात्री भूख के कारण बहुत क्रोधित था और पेड़ को बहुत अपशब्द कहने लगा। पेड़ यात्री के अपशब्दों को सहन नहीं कर सका और बोला, तुम मेरे प्रति इतने कृतघ्न नहीं हो सकते। जरा पीछे मुड़कर देखो कि जब तुम तपती और शुष्क धूप में यहाँ पहुंचे थे तो क्या स्थिति थी तुम्हारी। मैंने तुम्हें आराम करने और सुखदायक हवा के साथ सोने के लिए ठंडी और आरामदायक जगह दी। मैंने तेज धूप से तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुमने मुझे ही कोस रहे हो। यात्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेड़ से माफी मांगी। सीख: ईश्वर की प्रत्येक रचना से मानव जाति को असंख्य लाभ होते हैं। हर चीज में अच्छाई होती है और हम अक्सर अच्छाई पर ध्यान नहीं दे पाते।